रामेश्वर जी, आज अपने कार्यालय पर आपने बैठक की है, किस चीज को लेकर जो है बैठक की गई है? देखिए, पिछले वर्षों की भांति जो हम प्रजापति समाज फरीदाबाद द्वारा जो सामूहिक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है बसंत पंचमी के दिन, उसकी तैयारियों के निमित्त आज एक महत्वपूर्ण बैठक रखी गई, जिसमें फरीदाबाद और पलवल के विभिन्न जगह जगह से समाज के अनेक लोगों ने बढ़ चढ़ के आज हिस्सा लिया है। उसकी तैयारियों के लिए कई सारे बिंदुओं पर चर्चा की गई है और कैसे इसको हम अच्छे से अच्छा सफल बनाकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा के कर सकें, उसके लिए विभिन्न लोगों ने अपने अपने विचार रखे गए हैं और उसकी मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कार्यक्रम एक भव्य कार्यक्रम होगा और समाज में इसका बहुत बड़ा मैसेज समाज के अंदर जाएगा। जिस प्रकार से लगातार आपने देखा ही होगा, बढ़ चढ़े बड़े बड़े कार्यक्रम समाज के द्वारा किए गए हैं। अब की बार मैं सोचता हूं कि सारे कार्यक्रमों से बड़ा कार्यक्रम ये फरीदाबाद के अंदर। प्रोग्राम आपकी समाज कितने प्रोग्राम करा चुके और कब तक, मतलब कब से शुरू कराना? देखिए, पिछले लगभग 10-12 सालों से हम लगातार इस तरह के कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम करते रहे हैं और ये कार्यक्रम हम अपने निजी सभी मिलकर के निजी फाइनेंस के थ्रू करते हैं, किसी से वो नहीं लेते हैं। और इसको कैसे समाज में एकता बनी रहे और जो हमारा समाज है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो गरीब समाज होता है, जो कमेरा वर्ग होता है, उनमें हम कैसे अपने पैसे को बचा सकें, उसको खराब होने से बचा, मतलब बिना वजह के जो खर्चा किया जाता है उसको कैसे हम बचा करके अपने समाज का उद्धार कर सकें, उन नियमों और कानूनों के तहत और उन जरूरतों के मुताबिक हम ये कार्यक्रम करते रहते हैं। रामेश्वर जी, देखा जा रहा है कि कितने जोड़े से आपने स्टार्ट करा और इसका मकसद क्या है? क्या दहेज के प्रथा के खिलाफ आप जो है आवाज उठा रहे हैं, या कितने जोड़े से स्टार्ट करा, अब कितने जोड़े जो है कराए जाएंगे? देखिए, मुझे ऐसा महसूस है, शायद पहले जो कार्यक्रम हुआ था लगभग 10-12 साल पहले, उसमें 3 जोड़े की शादी हुई थी और हमने पीछे 31 जोड़ों की शादी की है और एक साल में हम 2 बार कार्यक्रम के फरीदाबाद के अंदर लगभग 50 से 60 बच्चों की शादी हो जाती है। इसमें इसके कई आयाम हैं, अगर आप इसको बारीकी से देखोगे तो एक तो अगर हम विभिन्न जगहों पे अलग अलग शादियां हों, अगर सपोज करो 50 शादियां होती और अलग अलग जगह पे होती तो कितना बड़ा पैसा खर्चा होता है। उससे हमारा एक तो वित्तीय जो हमारी बचत होती है, जो समाज का पैसा बिना वजह के खर्चा होता है, एक तो वो बचता है। दूसरा, जो हमारा दहेज प्रथा जो एक समाज में कुरीति थी, उस पे कड़ा प्रहार इस समाज के द्वारा किया जाता है और क्योंकि समाज एकत्रित होने का भी एक, हमारे को एक सुर में बांधने का भी एक मौका हमारे को मिलता है, क्योंकि लगभग 10,000 की भीड़ हमारी एक दिन में होती है और सबका एक ही मकसद होता है और सबकी एक ही विचार होते हैं, एक विचारधारा के अंदर होते हैं। तो ये सब हम सब इसके सेवक के रूप में हम इस काम को कर रहे हैं और समाज का बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है और इस कार्यक्रम को एक स्वतः एक आत्मा की अनुभूति जो होती है, एक खुशी होती है कि हमने एक पुण्य का काम किया है, एक धर्म का काम किया है, तो इसलिए अपने अंदर भी खुशी की अनुभूति होती है। कितने जोड़ों का जो है 14 तारीख को? देखिए, 14 तारीख जो आने वाली है बसंत पंचमी के दिन, उस दिन हमने अभी टारगेट 21 का रखा है, लेकिन ये आंकड़ा 21 पे रुकेगा नहीं, ये आगे जाने वाला है और इसमें जितने जोड़ा आ जाएंगे पिछड़े वर्ग के लोगों के, हम निश्चित तौर पर उन सबको शादी करने का कार्यक्रम उसमें करेंगे। जो जोड़े रहेंगे वो फरीदाबाद से ही है क्या बाहर से भी? नहीं, इसमें कोई वचनबद्धता नहीं है कि कोई बाउंडेशन नहीं है कि भाई यहीं से होगी, वो कहीं से भी हो सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर से ये फरीदाबाद लोकसभा से होते हैं, तो इसमें फरीदाबाद और पलवल के ही जोड़ा होते हैं, पर इसमें कोई बाउंडेशन कोई नहीं, कहीं का भी हो सकता है। जो वास्तव में रियल में जिस बेटी की शादी करने में कोई माँ बाप असक्षम होता है, एक तो वो कारण है, एक दूसरा हमारे क्यों हम पैसे को बर्बादी करें, उसी पैसे को बचा करके अगर उसका बच्चा कोई कामयाब पढ़ने के लिए है, इस तरीके से पढ़ के कोई अफसर बन सकता है, उसको हम सोचते हैं कि वो पैसा बच करके उस पढ़ाई में लगाया जाए ताकि समाज का उत्थान हो सके, समाज आगे बढ़ सके। इसके लिए हम इस कार्यक्रम को करते हैं।